कितना सुंदर कहा ऋषि उदालक ने पुत्र श्वेत केतु को, वापस लौट जा, वापस लौट जा मेरे चौखट पे नहीं। राज ऋषि था, शिखर था राज ऋषि उदालक का, इकलौता पुत्र था। वापस लौट जा गुरु के द्वार पर। मुझे ये नॉलेज के शिखर नहीं चाहिए, किताबी ज्ञान के शिखर नहीं चाहिए, ये इंटेलेक्ट नहीं चाहिए। इंटेलेक्ट के पास अस्तित्व चाहिए, इमॉर्टल, अमृतस्य स्वरूप चाहिए, एनलाइटेड सोल चाहिए, एनलाइटेड स्टेट चाहिए। वो तेरे पास अभी नहीं है, प्रकाशमान स्थिति नहीं तो अंधेरे पिरो के लाया है। तो भले कितना बड़ा शिखर बनकर के आया, विद्वता का, लर्निंग का, लर्नेड पर्सनालिटी नंबर 1 होकर के आया है, गुरु के द्वार से वापस लौट जा। इस दहलीज में तेरा पांव नहीं ठहर सकता, तू नहीं रह सकता यहां जब तक तू एनलाइटेंड होके ना आए, प्रकाशमान ना होकर के आए, तब तक वापस नहीं लौटना। मर जा वहां, मिट जा, मुझे वो नहीं दिखाना। अभिमानी, अहंकारी, अपने मन के साथ चलने वाले, माइंड के पीछे लगने वाले, माइंड को फॉलो करने वाले, माइंड के गुलाम, अभी भी माइंड की दास्ता की जंजीरों में बंधा हुआ तेरा अहंकारी अभिमानी सिर बिल्कुल साफ दिखाई दे रहा। गर्दन कितनी अभिमान अहंकार के अंधेरों से लदी हुई। एक पल के लिए भी तुझे देखने को राजी नहीं हूं मैं। इस दहलीज के भीतर वही रह सकता है जो प्रकाशमान, एनलाइटेंड हो गया है, रियलाइज्ड हो गया है, वरना मत आए। कोई भय नहीं बाप को, कोई डर नहीं, दुनिया क्या कहेगी कहती रहे, सारा साम्राज्य क्या कहेगा कहता रहे। कोई डर नहीं, कोई भय नहीं उसको कि दाएं बाएं पड़ोस में ही कहीं मकान किराए पे लेकर के मेरा दुश्मन बन के बैठना चाहे, कंपटीटर ना बन के बैठ जाए, क्योंकि ज्ञान तो इसके पास बहुत है और इस ज्ञान की रिस्पेक्ट, मान सम्मान भी बहुत है, क्योंकि दुनिया भर के शास्त्र रट रट के आया, दुनिया भर के शास्त्र खोपड़ी में डाल करके आया, दुनिया भर के शास्त्र तोते की तरह रट के आया है। ये कहीं भी बैठ जाएगा, लोग इसको सम्मान देंगे, मान देंगे। फिर पुत्र किसका है? उदालक का। उदालक ने अगर स्वीकार नहीं किया, ना करे हम करेंगे, दुनिया खड़ी हो जाएगी इसकी तरफ। जरा नहीं घबराया बाप, परवाह नहीं, तो कॉम्पिटिटर बन के बैठ जा, भले तो कितना दुश्मन दोस्त बन करके बैठ जा, कितना भी खिलाफत में तो अपना शिखर बना ले। आई विल नॉट एक्सेप्ट यू जब तक तो एनलाइटन नहीं होता। दुनिया भर के मान प्रतिष्ठा के शिखर तो प्राप्त कर ले, दुनिया भर की तो शोहरत प्राप्त कर ले, किंतु मेरे लिए तो जीरो है। मैं तुझे स्वीकार नहीं करूंगा, लौट जा। कोई रिस्पेक्ट नहीं, कोई मान सम्मान नहीं, कोई किसी प्रकार की रिसेप्शन नहीं, कोई किसी प्रकार की स्वीकृति नहीं। जागे पुरुषों के द्वार पर भीतर के अंधों की कोई कीमत नहीं, कोई महत्ता नहीं, चाहे वो अपना हो चाहे पराया हो। वापिस लौट जा। अगर तेरे दिमाग में नेगेटिविटी आती है, ईगो, अहम, अहंकार आता है, तो अपने शिखर बना सकता है, तुझे कोई जरूरत नहीं बाप की, वो तेरी मर्जी है, किंतु मैं तुझे स्वीकार नहीं करूंगा। भलाई इसी में है कि भटकाव से अच्छा भगवत्ता की ओर मुड़ जा। अच्छा है बिखरने से तू संयुक्त हो जा। मैं जो तुझे दिशा दे रहा हूं उसकी ओर चला जा, तेरा कल्याण उसमें है। वरना मन के हाथ, माइंड के हाथ लग करके अगर तो अहंकारी अभिमानी होकर के अपनी चलाएगा तो भी तेरी मर्जी है। मेरे लिए तो तू आज ही जीरो है। क्या संबंध है तेरे और हमारे साथ? जब तेरे भीतर प्रकाशमान स्थिति उतरी नहीं, गुरु के द्वार से तो लेके नहीं आया, गुरु के पास नहीं है। कौन कहता है? मैं स्वयं गुरु के चरणों में बैठ करके मिट मिट करके आया हूं, एनलाइटेंड होकर के आया हूं।
उसके पास है, तूने प्यास नहीं उठाई। तेरे भीतर इंटेलेक्ट का शिखर होकर के भी, इतनी इंटेलिजेंस का शिखर होकर के भी कितना अंधेरों में रहा कि तेरे भीतर इतनी भी बात नहीं उठी कि जिसके बारे में तू सब कुछ जान रहा है वो कहां मिलता है, कैसे मिलता है। तूने कभी क्वेश्चन उठाया? ऐसी चप्पत मुंह पे मारी गुरु ने। क्या तूने कभी उनसे सवाल उठाया कि जिसके बारे में तूने सारे शास्त्र पढ़े, सारे सदग्रंथ पढ़े, वो कौन है? ये भी पता लगा तुझे किताबों से कि वो क्या है, किंतु वो कैसा है मैंने देखा नहीं। कभी सवाल उठाया? कभी प्यास उठाई उससे मिलने की, उसको अनुभव करने की? जिसके बारे में लिखा है वो तूने सारा रट डाला, पाठ कर लिए, शुरू पाठ करने कि तेरे पास लियाकत आ गई, योग्यता आ गई, किंतु उसको जानने की प्यास ना उठी। प्यास उठा उसके द्वार पर जाकर के, जिज्ञासा उठा, सवाल उठा कि जिसके बारे में मैंने जाना वो कहां मिलता है, वो कैसा है, कहां है, मैं उसे कैसे प्राप्त कर सकता हूं। जिसके बारे में जानने के पश्चात मैं दुनिया भर का विद्वान हो सकता हूं, मैं इतना लर्नर्ड पर्सनैलिटी हो सकता हूं, इतना बड़ा शिखर हो सकता हूं। अगर वो मिल गया तो क्या लाजवाब जीवन होगा, क्या गजब के शिखर। दुनिया की कोई ताकत तेरे शिखरों के मुकाबला, तेरे शिखरों को कंपेयर नहीं कर सकता। तेरे शिखरों का कोई कंपैरिजन नहीं होगा। अगर वो मिल गया जिसके बारे में जानने के पश्चात तो इतना अहंकार की गर्दन उठा करके ला रहा, इतना शिखर बन के आ रहा है दुनिया का, अगर वो मिल गया। कभी तूने क्वेश्चन उठाया, कभी प्यास उठाई, कभी जिज्ञासा, तेरे दिमाग ने काम किया, वहां तेरी बुद्धि ने काम किया। गुरु भी तो बता सकता था, क्यों बताए? जिन्हें प्यास नहीं होती उनके ऊपर गुरु क्यों उड़े ले अपना आप? उसने वेस्ट करना है अपनी कमाई को। अरे जिन्हें प्यास नहीं, जिन्हें जिज्ञासा नहीं, जिन्हें आज तक प्यास उठाई नहीं मालिक के लिए, प्रभु के लिए, उसके ऊपर गुरु क्यों उड़ेलेगा? उसको क्यों, क्या पड़ी? अगर वो किताबी ज्ञान ही चाहता, दुनियादारी चाहता है तो वाह वाह, किताबी ज्ञान सही, वो भी तो उसी पे बरसता है जहां प्यास हो, जहां जिज्ञासा, जहां सवाल उठे अपने जीवन के प्रति। तूने उठाया नहीं तो तू कैसे कहता है कि गुरु के पास नहीं? तुझे शर्म नहीं आती? अहंकारी, अभिमानी, तूने गुरु के प्रति भी शंका किया, संदेह उठाया मेरे सामने, तुझे मैं देखता नहीं? पिताश्री, अगर आप एनलाइटन थे तो मेरे को उस द्वार पर क्यों भेजा? आप भी तो प्रकाशमान स्थिति मुझे प्रदान कर सकते थे। तेरे भीतर श्रद्धा नहीं, भाव नहीं। जिस गुरु के पास 20 साल लगा करके तेरे भीतर श्रद्धा नहीं पैदा हुई, भाव नहीं पैदा हुआ उस एनलाइटेंड सोल के सामने, मेरे प्रति तो तेरे भाव पिता वाले ही रहने थे, तो कैसे पार उतरता? कभी भी एनलाइटेंड सोल प्रकाशमान वाले नहीं हो सकते थे। तेरे भीतर वो भाव जग नहीं सकता था। गुरु के पास रह करके नहीं उठा, वो प्यास खा, तुम खा, वो भाव नहीं जगा, मेरे द्वार पर क्या जग सकता था? इसलिए मैंने तेरे कल्याण के लिए दे तो मैं भी सकता था कि तो तेरा भाव मेरे प्रति पिता वाला है, बाप वाला, सदगुरु वाला नहीं। मेरे से तेरा कल्याण नहीं हो सकता। मैंने यही जानकर के तुझको 7 वर्ष की आयु में गुरु के पास भेज दिया था। मुझे मालूम था कि तेरा भाव वहीं जगेगा, कि तू वहां भी ना जग पाया। वापस लौट जा या किसी भी दिशा में चला जा, मुझे कोई परवाह नहीं, मेरे द्वार पर नहीं आना तो नहीं। कितनी बड़ी सजा बाप दे रहा है, क्या गजब का शिखर है बाप कि उसके जन्म को
चारों युगों में अमर कर दिया। पुनः लौटा गुरु के द्वार, 10 साल लगाई और 10 साल लगाई। श्वेत केतु होके आया। क्या गजब की सफेद गौ होकर के आया। ऐसे चेहरा नूरो नूर, सर झुका हुआ, पिता के द्वार, पिता की उठी हुई दर्द को शांत करने आया। पिता को अपना आप तोहफा के रूप में, उपहार के रूप में भेंट करने आया। पिता का सिर ऊंचा करने आया। धन्यवाद देने आया अपने जागे पिता को। कितना गजब कहता है। मैं आज हो गया हूं मगर जानता हूं तेरे दर पे आने के काबिल नहीं, तेरे दर पे आने के काबिल नहीं, तेरे दर पे आने के काबिल नहीं। मैं आज हो गया हूं यही कम नहीं है। कैसे मन को मार के आया हूं, कैसे मन को तजिया उड़ा के मन की एक बिना मान करके, इसको इग्नोर करके, इसको एक तरफ रख करके, इसकी परवाह न करके, इसके तमाम जाल साज को एक तरफ रख करके लौट आया हूं। इसको पैरों से रोंदता हुआ मैं तेरे दर लौटा। माइंड को पैरों से रोंदता हुआ आया और प्यास उठ गई आसमां की ओर, विराट की ओर। धन्य धन्य हुआ जीवन। तेरी मेहरबानी का है वो चेतना जिसे मैं उठाने के काबिल नहीं, जिसे मैं उठाने के काबिल नहीं। ये जीवन मौत के हवाले नहीं करूंगा, ये मालिक के हवाले करूंगा। जिसने दिया उसी को दूंगा। मैं नारकीय माइंड को नहीं दूंगा। मैं अहंकार, अभिमान, अस्मिता के पुतले माइंड को नहीं दूंगा। ये है विवेक के शिखरों पर, विजडम के शिखरों पर आया हुआ दृढ़ संकल्प का जगमगाता सितारा। ये है फैसला, ये है कीमत मानव जन्म की, प्यास दर्द दीवानगी की। बस